वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग फाइन और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि प्रेजेंट मोमेंट में कैसे फोकस करें। हम बहुत सारा हम पास्ट और फ्यूचर की वजह से प्रेजेंट में फोकस नहीं कर पाते और हमारा प्रेजेंट खराब होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें प्रेजेंट पे कैसे फोकस करना है और पास्ट और फ्यूचर को कैसे हमें इग्नोर करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज अभी हम देखेंगे कि प्रेजेंट में कैसे रहना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पास्ट जो है पास्ट वो जा चुका है। पास्ट और फ्यूचर डजेंट एग्जिस्ट। पास्ट भी एग्जिस्ट नहीं करता और फ्यूचर भी एग्जिस्ट नहीं करता। वैसे देखा जाए तो सिर्फ प्रेजेंट एग्जिस्ट करता है। प्रेजेंट का मतलब होता है गिफ्ट। तो आपको गिफ्ट जो मिला है उसका अच्छे से यूज़ करना है। हम क्या करते हैं, हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और हमारा प्रेजेंट खराब कर देते हैं। लेकिन हमें उल्टा करना है। हमें हमारे फ्यूचर का नहीं सोचना है, हमें हमारा प्रेजेंट अच्छा करना है। अगर आप अभी प्रेजेंट अच्छा करोगे तो फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको फ्यूचर के जो वरीज होते हैं फ्यूचर हम बहुत कुछ सोचते हैं। हम कभी ऐसा नहीं सोचते कि हाँ वो तो अच्छा ही होगा, वो हो ही जाएगा काम। मैं तो इतना वो कैपेबल हूँ कि वो हो जाएगा, या फिर कुछ अच्छा। हम अच्छी बातें नहीं करते। हम क्या बोलते, अरे हम वरीज हम डाउट में रहते, वो होगा कि नहीं, अभी मेरा कॉलेज शुरू होने वाला है तो वो काम होगा कि नहीं, मेरा जॉब शुरू होने वाला है। हम ऐसी बातें करते हैं जो सिर्फ नेगेटिव और वरीज की तरफ जाती है। हम कभी पॉजिटिव बातें नहीं करते। तो आपको सबसे पहले ये करना है। अभी ऐसे भी नहीं हो सकता ना कि हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे और हम फ्यूचर में जाए और वो काम करके वापस आए। ऐसे तो नहीं हो सकता। तो अभी जो है आप ना ही पास्ट में जा सकते हो, आप ना ही फ्यूचर में जा सकते हो। वैसे ऐसी मशीन होनी चाहिए थी ना कि हम पास्ट में भी जा सके और फ्यूचर में भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। इसकी वजह से हमें सिर्फ आज मिला है, तो हमें आज पे पूरा फोकस करना है। और आज अगर आप अच्छा करोगे तो ऑफकोर्स आपका फ्यूचर अच्छा ही होगा। तो आपको फ्यूचर के बारे में नहीं ज़्यादा सोचना है, आपको आपका प्रेजेंट अच्छा करना है। हम फ्यूचर का इतना सोचते हमारा आज जो हमारे पास अवेलेबल है, हम जिस मोमेंट पे कुछ भी कर सकते हैं, हम उस पर भी ध्यान नहीं देते। तो आपको क्या करना है, आपको पहले तो हमारे जो फ्यूचर के वरीज है उसके बारे में सोचना बंद कर देना है। और अगर आप सोच रहे हो तो अच्छा सोचो कि हाँ वो हो जाएगा, क्योंकि जब आप ऐसा सोचते हो तो आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है कामनेस का, हैप्पी का, तो आपका प्रेजेंट भी अच्छा होता है। आप जब वरीज करते हो तो आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है एंजाइटी का, डर का, टेंशन का। तो फिर वो आज में भी वो ब्रेन वैसी तरह से माइंड उस तरह से काम करता है कि आपका आज भी एंजाइटी, टेंशन और इससे भर जाता है। सो आपको फ्यूचर के वरीज के बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा सबसे पहले। और फिर सेकंड आता है कि हमारे पास्ट की बात। पास्ट में क्या होता है, पास्ट में रिग्रेट होता है, फिर हमने कोई मिस्टेक करी हुई होती वो होता है, या किसी और ने मिस्टेक करी हुई वो होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं रिग्रेट पे कि हमें कोई बात का रिग्रेट अभी आप सोचो कि अभी रिग्रेट करोगे तो क्या हम जाके वो सॉल्व कर सकते हैं जो भी रिग्रेट है कि मैंने ऐसे किया होता और या फिर मैंने ऐसे नहीं किया होता। तो क्या वो पास्ट जो हमने किया है क्या वो चेंज हो जाता है? उससे नहीं होता। तो फिर उसके बारे में सोचना क्यों? जो चीज़ हमारे हाथ में है ही नहीं उसके बारे में हमें सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उससे कोई चेंजेस नहीं आने वाले। ना ही हमारा पास्ट चेंज होने वाला है, ना ही हमारा प्रेजेंट चेंज हो सकता है अगर हम उसके बारे में ना सोचे तो आपको रिग्रेट नहीं करना है। अगर रिग्रेट हो चुकी है वो बात, अभी रिग्रेट करके क्या फ़ायदा है, तो उसको जाने दो। फिर आता है कि मिस्टेक्स हमने जो भी मिस्टेक्स की है, इंटेंशनली की है, अनइंटेंशनली की है, जो भी मिस्टेक्स की है, हमें खुद को माफ़ करना है, हमें खुद को फॉरगिव करना है, हमें सोचना है। क्योंकि हम जब किसी को या खुद को माफ़ नहीं कर पाते हैं तो हम एक जगह पे स्टक हो जाते हो। हमें एक जगह पे स्टक नहीं होना है। तो इसकी वजह से हमें क्या करना है, हमें माफ़ करना है, हमें खुद को माफ़ करना है, हमें दूसरों को माफ़ करना है। हमें आप अभी वीडियो देख रहे हो, आप वीडियो देखते देखते आप ऐसा करो कि आप कोई भी इंसान जिसको देख के या जिसके बारे में सोच के आपको हर्ट महसूस होता है, या किसी ने आपको हर्ट किया हो, या आपको किसी पे गुस्सा आता हो, तो वो इंसान को आपके आंखों के सामने लाओ और फिर उससे बोलो मन ही मन में कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, आई हैव फॉरगिवन यू। और फिर देखो कि क्या होता है, आपको इतना रिलीफ मिलेगा। आप जो भी सिचुएशन में स्टक होना
वहाँ से निकल के आ जाओगे और आज में आ जाओगे। आपको पास्ट के इसमें स्टक नहीं रहना है, रिग्रेट्स में या मिस्टेक्स में। खुद की मिस्टेक्स करी हुई है उसे भी माफ़ करो, दूसरों ने मिस्टेक्स करी है उसे भी माफ़ करो और आगे बढ़ो। जब तक हम हमारा जो पास्ट होता है वो हमें छोड़ता नहीं है, लेकिन हमें हमारे पास्ट को छोड़ना पड़ता है फ्यूचर में जाने के लिए। तो आपको आपके पास्ट को पीछे छोड़ना ही होगा, नहीं तो आप एक जगह पे स्टक हो जाओगे और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे नहीं बढ़ पाओगे तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, एक जगह पे स्टक रहोगे। तो इसकी वजह से आपको क्या करना है, आपको पास्ट का जो भी रिग्रेट्स या हमने की हुई मिस्टेक्स या किसी और ने की हुई मिस्टेक्स, कोई भी आपको ऐसे जानबूझ के हर्ट नहीं करता, और अगर जानबूझ के हर्ट किया भी है तो आप माफ़ कर दो, आप माफ़ कर दो। और फिर देखो कि आपको खुद को कितना अच्छा फील होता है। खुद को भी माफ़ करो, दूसरों को भी माफ़ करो, और फिर देखो कि कितना अच्छा आपको फील होता है। और फिर आता है कि अटैचमेंट्स, जो अटैचमेंट्स होती है ना, वो अटैचमेंट हमें राइट चीज़ों से करनी है। हम क्या करते हैं, हम गलत चीज़ों पे अटैच हो जाते हैं, और फिर गलत चीज़ों पे अटैच होने से हमें हर्ट होता है। हम हम हर्ट हो जाते हैं, और जब वो चीज़ होती है वो हमसे दूर जाती है तो हमें उसका दुख होता है। तो आपको अटैचमेंट जो है वो राइट चीज़ों से करनी है, और ओवर अटैचमेंट तो कोई भी चीज़ से नहीं करना है। अटैच भी अगर आप हो रहे हो तो इट्स फाइन, लेकिन ओवर अटैचमेंट आपको कोई भी चीज़ से नहीं करना है, क्योंकि जब आप ओवर अटैच हो जाते हो कोई चीज़ से और फिर उसका वो चली जाती है तो फिर उसका जो दुख होता है दैट इज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से आपको अटैचमेंट्स भी आपको सोच समझ के ये करना है, और ज़्यादा ओवर अटैच कोई भी चीज़ से नहीं होना है। और फिर आता है एक्सपेक्टेशंस, जो सबसे मुझे लगता है सबसे बड़ी जो अभी प्रॉब्लम हो रही है वो है एक्सपेक्टेशंस की, कि हम बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि उसने ऐसे करना चाहिए, उसने ऐसा बिहेव करना चाहिए, या फिर बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, खुद से भी एक्सपेक्टेशंस होते हैं। और जब वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होते हैं तो हमें दुख होता है, हम सैड हो जाते हैं, हमें लगता है कि उसने ऐसे क्यों बिहेव किया, मैंने तो ये एक्सपेक्ट किया था, मैंने तो ये एक्सपेक्ट किया था, उसने ऐसे क्यों बिहेव किया। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें दुख होता है, तो हमारा जो प्रेजेंट होता है वो ख़राब हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ सम एक्सपेक्टेशंस। और हमें एक्सपेक्ट नहीं करना है। अगर आप किसी से अच्छे से बात कर रहे हो, अगर आप अच्छे से रह रहे हो और सामने वाला अच्छे से बात नहीं कर रहा है, तो आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है कि सामने वाला भी वैसा ही रहेगा, क्योंकि सबकी चॉइसेस अलग है, सबकी लाइफ अलग है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स अलग है। आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि मैं जैसा बिहेव कर रहा हूँ या मैं जैसा हूँ वैसा ही सामने वाला बिहेव करेगा। तो आपको अच्छे से रहना है, आपको सबसे अच्छे से रहना है, और सामने वाला कैसे भी बिहेव करे तो आपको उसको ये नहीं करना है कि ठीक है, आपको ज़्यादा ये नहीं होना है, ठीक है इट्स ओके, ऐसे करके आपको छोड़ देना है और एक्सपेक्ट नहीं करना है, क्योंकि सब हमारे जैसे नहीं होते। अगर हमने अच्छे से बात की तो सब अच्छे से बात करें कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिर आता है कि लेट गो करना, आपको बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा। आप जितनी चीज़ों को पकड़ के रखोगे उतना ही आपका सोचने का ये कम होगा, आप पास्ट में स्टक रहोगे, आप प्रेजेंट में भी सिचुएशन में स्टक रहोगे, आपको स्टक नहीं होना है। तो उसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करना है, आपको लेट गो कर देना है, ज़्यादा नहीं सोचना है कोई भी चीज़ के बारे में। अगर कुछ हो भी गया, झगड़ा हो गया या कुछ भी हो गया, तो आपको बस लेट गो करना है। बहुत सारे जो लोग होते हैं वो पीछे के अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से अपना फ्यूचर भी डिसाइड कर लेते हैं कि मेरे साथ अभी ऐसा हुआ तो मेरे साथ आगे अच्छा ही नहीं होगा, मेरा जॉब चला गया तो पता नहीं मेरा जॉब अच्छा लगेगा फिर नहीं। तो ऑफ कोर्स अगर आप पास्ट के बारे में सोच के अगर आपका फ्यूचर डिसाइड कर रहे हो तो ऑफ कोर्स वो खराब ही होगा। तो आपको प्रेजेंट के बारे में सोचना है। जब आप प्रेजेंट में काम करते हो, प्रेजेंट पे ध्यान देते हो, तो आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छा होता है। तो आपको ज़्यादातर चीज़ों को लेट गो करना चाहिए जो आपके लिए अच्छी नहीं है, जो चीज़ें आपके माइंड के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए अच्छी नहीं है, तो आपको वैसी चीज़ें स्टक अपने अंदर रखने की कोई ज़रूरत होती भी नहीं है। तो आपको ऐसी बातों को लेट गो करना है, आपको ये सारी बातों का ध्यान रखना है। तो मैंने क्या क्या बोला, सबसे पहले तो फ्यूचर के जो वरीज होते हैं उसके बारे में नहीं सोचना है, और ना ही पास्ट के रिग्रेट्स, मिस्टेक्स के बारे में सोचना है, क्योंकि हम ना ही फ्यूचर में जा सकते, हम ना ही पास्ट में जा सकते, तो उसका कोई भी फ़ायदा ही नहीं है। अभी आते हैं प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में हमें जो लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं हम उसे कम करना है। हमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है लोगों से। जब हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से तो हमें ही हर्ट होता है, हमारा प्रेजेंट ख़राब होता है। हमें अच्छे काम करते जाना
जाना है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, और फिर आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए, जैसा बिहेवियर आपको चाहिए आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है। जब हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो उससे हमें हर्ट होता है और वो हमारे लिए सही नहीं होता है। जब कोई सामने वाला मतलब हमारे हिसाब से अगर नहीं हुआ तो फिर हमें हर्ट होता है। तो इसकी वजह से आपको एक्सपेक्ट करना है, लेकिन एकदम ऐसे कि सब कुछ आपके वैसे नहीं जाने वाला, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और फिर आता है कि अटैचमेंट्स तो लाइक ओवर अटैचमेंट आपको कोई भी चीज़ से नहीं करनी है। लाइक आपको अटैच होना भी है तो लाइक नॉर्मली मतलब थोड़ा बहुत अटैचमेंट इज़ फाइन, बट ओवर अटैच नहीं होना है। और अटैच हो भी रहे हो तो राइट चीज़ों से अटैच हो, जो शायद जिससे आपको फ़ायदा हो, आपके ड्रीम्स को या फिर आपके ऐसी चीज़ों को आप अटैच हो जिससे आपका फ़ायदा हो, आपके गोल्स और ये सब को। बाकी चीज़ों से अटैच नहीं आपको होना है, ओवर अटैच तो होना ही नहीं है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई वीडियो टुडे। आज बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट और सिंपल में मैंने एक्सप्लेन किया है। सो आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आपको तो पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन जो बटन होता है उसे प्रेस करना मत भूलना। और ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई वीडियो and I hope you liked my video today. So be kind, be humble, be positive, think positive, and love yourself, love others. Okay, so bye.